10,000 रुपया बीघे में मट्टी उठवाई है, 15-15, 20 फीट। और मट्टी उठा ली है बगैर 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 पूछे। सर कैसे किसी से उम्मीद करें। अब ईश्वर चंद मेरा नाम है, नंगला बेर का रहने वाला हूँ, बलदेव मथुरा। हमें कछु तो रुपया दे दो, बाकी मट्टी उठाई का सोचने का तो हमारे बाल खाना पार पर है सरकार। नमस्कार साथियों, देश में सबसे बड़े ईमानदार नेता नितिन गडकरी को कहा जाता है। नितिन गडकरी एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं तथा भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री हैं। जब से उन्होंने ये पदभार संभाला है तब से भारत रोज नए नए एक्सप्रेसवे और हिगवे बना रहा है। चूंकि इन्हें देश का सबसे ईमानदार नेता कहा जाता है, इसलिए ये हाईवे बनाते समय किसानों की जमीन अधिग्रहण और उनके उचित मुआवजे का विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन इस बार नितिन गडकरी साहब की ईमानदारी दम तोड़ते दिखाई दे रही है। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। संपूर्ण भारत देश में हाईवे का जाल फैलाया जा रहा है। बड़े बड़े एक्सप्रेसवे को एक दूसरे से सीधा जोड़ा जा रहा है। इसी संदर्भ में एक नया बाईपास ताज हाईवे को नेशनल हिगवे 19 से जोड़ रहा है। इस हाईवे निर्माण में किसानों के उपजाऊ खेत की मिट्टी का उपयोग हुआ है। देश में एक ईमानदार सरकार चल रही है। इसी वजह से वहां के किसानों ने बढ़ चढ़कर विकास के कार्य में अपना योगदान दिया तथा इस हिगवे निर्माण में अपने खेतों की उपजाऊ मिट्टी उचित धनराशि के बदले हिगवे निर्माताओं को दी। लेकिन इस हिगवे को बना रही हिलवेज कंपनी ने किसानों को किसी भी प्रकार का कोई भी उचित मुआवजा नहीं दिया। किसी को 2,000 रुपए पकड़ा दिए तो किसी को 5,000 तो किसी को 10,000, लेकिन किसी किसान को तो 1 रुपया तक नहीं दिया। इन सभी किसानों के पास आमदनी का एकमात्र स्रोत सिर्फ खेती होती है और इन सभी किसानों ने एक विश्वास में अपनी उपजाऊ मिट्टी सरकार को दी कि बदले में जो पैसे मिलेंगे उससे हम खेतों में खाद डालेंगे। किसी किसान को विश्वास था कि मिट्टी के बदले मिलने वाले पैसे से अपना इलाज कराएंगे, कोई अपनी बेटी की शादी के सपने देखने लगा। लेकिन इन सभी किसानों को सिर्फ धोखा मिला। इस हिलवेज कंपनी ने नितिन गडकरी साहब से हाईवे बनाने के लिए पूरा पैसा लिया होगा, सरकार के जारी टेंडर के अनुरूप ही भुगतान किया गया होगा। तो फिर ऐसी नौबत क्यों आई जिसमें अन्नदाता को ही बर्बाद कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार करोड़ों अरबों रुपए की मिट्टी इस हाईवे निर्माण में उपयोग की गई है, लेकिन ये धनराशि किसानों तक नहीं पहुंची। ये एक गंभीर जांच का विषय है कि किसानों का हक किसने मिल बांट कर खाया है। एक जिम्मेदार न्यूज एजेंसी होने के नाते हम किसानों की इस समस्या को सरकार के उन अधिकारियों के सामने रखेंगे जिससे इन मजबूर और लुटे हुए किसानों को कुछ उचित मुआवजा मिल सके। अब देखना बाकी है कि किसानों का हक हिलवेज कंपनी ने खाया है या सरकार ने ही इन किसानों के साथ धोखा किया है। आगे रिपोर्ट में किसानों के साथ हमारे रिपोर्टर ने विस्तार से बात की, आप भी देखिए और सुनिए किसानों का दर्द। सर कैसे किसी से उम्मीद करें। अब ये बताइए कि मजबूरी में हमने ये काम किया और ये रोड 15 किलोमीटर का रोड जो हाईवे बन रहा है, इसमें हमारे सभी किसानों की मट्टी उठाई गई है और बच्चों के लिए हमने तो ये उठवाई है। और बच्चे हमारे क्या करेंगे, एक बात है पालन पोषण उसी से होता है सा। चलो उम्मीद ये करी थी कि पैसे मिल जाएंगे हमको, अब 2 नए पैसे कोई देने वाला है नहीं, सुन कोई रहा नहीं है हमारा। और इस पर एक बात बताइए, ये टोल टैक्स लगाएंगे, क्या इस पर टोल टैक्स से रोड पे से पैसा नहीं कमाएंगे या टैक्स नहीं लेंगे या किसान को ये फ्री कर देंगे। ये आप मट्टी उठाई गई, ये देखो 3-3, 4-4 फुट करीब मट्टी उठाई गई है। 6 फुट तक, कहीं कहीं तो 4 फुट उठाई है। 3-4 एकड़ मट्टी हमारी ज़मीन से उठाई है। ये सब देखो, ये उठाई गई है। ये हाईवे बन रहा है जो उत्तरी हाईवे बोल रहे हैं इसे, ये इसी में डाली गई है, मगर इसका अभी हमें पैसा नहीं दिया गया है। यहाँ कोई पैसा, कोई कंपनी नहीं है इससे हमारा पालन पोषण हो जाए, इससे हमने कही मट्टी उठ जाए, कुछ पैसे मिल जाएंगे तो इससे हमारा कुछ सहायता मिल जाएगी। अभी न तो खेत की बुवाई का समय आ गया, ये भी लेट हो रहे हैं। मेरा कहना ये है कि ये ठेकेदार लोग जो हैं रोड पे जो मट्टी उठाई है, ये किसानों के खेतों को ले गए बहकाए पुचकार के और एक नया पैसा भी नहीं दे रहे हैं। और कोई इतनी व्यवस्था इनकी खराब है, न तो कोई इनका चौकस करना है, न कोई किसी का सिस्टम बनाना है। और रोड पे खाली इन्होंने मट्टी डाली है, आप बतावें, और कोई व्यवस्था है नहीं पा रही है। और किसान जाते हैं वहाँ से वापस आते हैं, वे कहते हैं चलो हम तुम्हारे सर और बिल्कुल लेवल में कर देंगे
और चलो पैसे दे देंगे, और किसी ने न तो एक नया पैसा दिया है न लेबल किया है, और आलू का टाइम निकल गया। अब एक बात बताइए, अक्टूबर के फर्स्ट से आलू बह जाए तो है, अब नवंबर और 9-10 हो गया। इस वजह से फसल में कोई भी टाइम नहीं रहा है, न बो सकते हैं न कुछ कर सकते हैं। अब किसान, एक बात बताइए, इस पे मजबूरी है, मट्टी एक मजबूरी में उठवाई कि चलो खाद बीज की कोई परेशानी है उससे पूर्ति हो जाएगी, आप ये बतावें। और इसी वजह से और कोई सुनता कहीं है नहीं, कोई भी अधिकारी नहीं सुन रहा है, न कोई ठेकेदार सुन रहा है, कोई भी नहीं सुनता है। एक किसान बाबा से मिलने आए हैं, जो कि हिलवेज कंपनी के ठेकेदारों ने इनके भी खेत से मिट्टी उठाई थी। करीब 10 बीघे खेत से मिट्टी उठी थी इनके खेत से, लेकिन इनको मुआवजा का 10 बीघे पक्का खेत था इनका, इनको ना तो 1 रुपया दिया गया है। इनको कितनी ज़रूरत है आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं किस तरीके से ये अपना जीवन यापन करते हैं। गांव में केवल कृषि ही आय का एकमात्र स्रोत रहती है, कृषि पर ही गांव के जो लोग हैं, गांव के जो किसान हैं, डिपेंड रहते हैं। लेकिन इन ठेकेदार लोगों ने, इन बड़ी बड़ी कंपनी, हिलवेज जैसी कंपनी ने इन लोगों की आमदनी ख़त्म कर दी। इन लोगों को एक संवेदनशीलता तो इनमें बिल्कुल शून्य शून्य मात्र है। हम बाबा से बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी कितनी मिट्टी उठी है और इनको कुछ रुपया मिला है या नहीं मिला है। और ऐसे भी व्यक्तियों को अगर ये मिट्टी का पैसा नहीं दे सकते हैं तो ये अपनी जेबों को भरकर कहाँ जाएंगे, कितना काला धन कमाएंगे। पता नहीं किन किन लोगों की मिली भगत रहती है, किन किन लोगों में ये जो काला धन है ये बंटता है। जिन लोगों का हक होता है उनको ये 1 रुपया नहीं देते हैं। ये बेचारे किससे कहें अपनी दिल की बात, किससे कहें, किसको समझाएं, ये खुद नहीं समझ पाते हैं। इनके लिए अगर कोई भी सरकारी आदमी ऐसा बैठा हो जो हमारी इस न्यूज़ रिपोर्ट को देखे और समझे कि हाँ, इनकी खेती, इनकी मिट्टी और इन्हीं का पैसा, लेकिन फिर भी इनको कुछ नहीं, केवल एक निराशा। ऐसा तो है नहीं कि ये नितिन गडकरी साहब इस नए हाईवे जो बन रहा है, ताज हाईवे को नेशनल हाईवे 19 से जोड़ रहा है, इसमें टोल टैक्स नहीं लगाएंगे। ये टोल टैक्स भी लगाएंगे, ये इस रोड से कमाएंगे भी, लेकिन जिनकी मेहरबानी से, जिनकी मदद से ये बन रहा है, उन बेचारों को ये कुछ नहीं देते हैं। ये गलत है, ये गलत नहीं, ये बहुत गलत है। आइए हम बाबा से बात करते हैं और बाबा से बाबा की दिल की बात जानते हैं। बाबा, आप कितना खेत में कितना मिट्टी उठी आपकी? हमारे खेतों में कोई 3-4 हेक्टेयर में उठा ली है, और जो है 3-4 फुट उठा ली है। और जो है पहले तो आश्वासन दिया था कि पैसे देंगे, वो करेंगे, हमको ज़रूरत भी थी, हमारा पैर टूट गया है। लेकिन अब नहीं, वो न कोई बात करे, न कोई बात करे, न कोई, न खेत भी नहीं है, गुस्सा किया है हमारा तो। न कोई पैसे देंगे और तुम्हारे खेत समतल कर देंगे, कुछ नहीं किया है। अच्छा बाबा जी, आपका नाम बताएं जरा और आपके गांव का नाम बताने की कृपा करें। हाँ, मेरा नाम गोपीचंद सनौ श्री सोवरन सिंह और निवासी नगला बेल, थाना बलदेव, तहसील महावन का हूँ। आपके खेत में मिट्टी उठाई लेकिन पैसा नहीं दिया न आपको? आश्वासन दिया था इन लोगों ने? आश्वासन दिया था कि पैसा देंगे और तुम्हारे खेत को समतल कर देंगे। तो हमारे ठीक है साहब, हमें ज़रूरत है, हमारा पैर टूट हुआ है, परेशान है, खाटे में धरे, हमें पैसा दे दियो। अब ना आए, अब न पैसे दिए, न खेत भी समतल नहीं किया है। रोज ही ना हम बंदे कहते हूँ, एक रहता है ठेकेदार वहाँ पर, घड़ी मस्ता पक्की घड़ी पर ना सुन। खेतों में से मिट्टी उठी थी जो रोड में लेवलिंग के लिए गई थी। किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला है, 2-2, 4-4 हज़ार रुपये दे दिए हैं हाईवे वालों ने। जबकि पूरा ग्रामीण क्षेत्र इतना है कि केवल किसानी पे ही डिपेंड है आप लोग। जबकि ग्रामीण क्षेत्र इतना है कि यहाँ सभी लोग किसान।